हेलो। और इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में आपको अंदर तक हिला देगी। जरा सोचिए, एक आम सा परिवार और अचानक से उन पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़े जो रुकने का नाम ही ना ले। ये एक ऐसी सच्ची कथा है जहां अपनों को खोने का दुख तो है ही, पर साथ ही कुछ ऐसी अनजानी अनसीन ताकतों का सामना भी है जिसने इस परिवार का विश्वास हमेशा के लिए बदल दिया। एकदम डार्क और रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर है ये। तो सीधे शुरू करते हैं इस बेहद चिलिंग दावे के साथ। मुझे इस घर के अंदर 3 जन्म लेने हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये लाइन परिवार के किसी जिंदा सदस्य ने नहीं, बल्कि उनके एक डिसीज्ड भाई ने उनके सपने में आकर कही थी। है ना हैरानी की बात? यही वो एक प्रोफेसी या भविष्यवाणी है जो आगे आने वाले इस पूरे मिस्ट्री की नींव रखती है। सेक्शन 1, द शैडोज बिगिन। 1999, द फर्स्ट एनोमलीज। आइए देखते हैं कि इस सब की शुरुआत आखिर कहां से हुई। तो कहानी स्टार्ट होती है 1999 में, जब इस एक्सप्लेनर के नैरेटर की 2 बड़ी बहनों के साथ कुछ अजीब और पैरानॉर्मल चीजें होने लगी। परिवार का मानना था कि कोई नेगेटिव शक्ति उन्हें कॉन्स्टेंटली धमकाती थी कि वो उन्हें अपने साथ ले जाएगी। इस डर से बचने के लिए उन्होंने गांव के ही स्वामी निरंजन गिरी जी से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें एक सुरक्षक कवच दिया। कुछ सालों तक तो सब ठीक रहा, कवच ने अपना काम किया, लेकिन धीरे धीरे घर में एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी फैलने लगी। घर का माहौल इतना तनाव भरा हो गया कि टेंशन में उनके पिता ने बहुत ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कवच आखिर था क्या? दरअसल ये एक तावीज था, और परिवार को पूरा यकीन था कि जब तक ये तावीज बहनों के गले में है, वो डार्क एंटिटी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त थी। हर होली और दिवाली पर इस तावीज को हर हाल में बदलना पड़ता था। अगर बहनें अपने ससुराल से वक्त पर आकर नया तावीज नहीं पहन पाती थीं, तो वो सारी समस्याएं बिल्कुल ऑटोमेटिक ढंग से वापस शुरू हो जाती थीं, एकदम सेट पैटर्न की तरह। सेक्शन 2, द कर्स्ड स्ट्रेच। 2014, अ फेटफुल मॉर्निंग। यहां से कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। इस वक्त तक नरेटर आर्मी ज्वाइन कर चुके थे, और उनका छोटा भाई नवीन, जो पढ़ाई में काफी होशियार था, वो घर पर ही था। उसके आखिरी दिन का सीक्वेंस जरा ध्यान से सुनिए। मंगलवार की देर रात नवीन अपने दोस्तों के साथ चाय पीता है। बुधवार सुबह निकलने से पहले अपनी बहन से चाय मांगता है। फिर एसबीआई बैंक का एक चालान भरने के लिए वो अपने दोस्तों को बार बार कॉल करता है कि कोई उसके साथ चल पड़े, पर सभी मना कर देते हैं। आखिर में वो गांव के ही एक जान पहचान वाले को अपनी बाइक पर बैठा लेता है और वापस आते वक्त एक ईंट भट्टे के मजदूर को भी रास्ते में ड्रॉप करता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स मिलकर आगे एक भयानक ट्रेजेडी बनने वाली थी। तो होता क्या है कि बैंक से वापस आते वक्त नवीन की बाइक का एक ट्रक से भयानक फेटल एक्सीडेंट हो जाता है। और इसमें सबसे दिल तोड़ने वाली डिटेल पता है क्या है? ये हादसा उनके घर से उनकी आखिरी सुरक्षा से महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर हुआ, स्थानीय बीएचडी स्कूल के बिल्कुल पास। वो लिटरली अपने घर पहुंचने ही वाला था। स्थानीय लोग इस रोड को अचानक से एक श्रापित जगह या ब्लैक स्पॉट क्यों कहने लगे? इसका एक बहुत बड़ा रीजन था। दरअसल सिर्फ जनवरी 10 और 15, 2014 के बीच बिल्कुल उसी 100 से 110 मीटर के पैच पर एक जीप और एक ट्रैक्टर ट्रॉली के भी फेटल एक्सीडेंट्स हुए थे। एक ही हफ्ते में एक ही स्पेसिफिक जगह पर इतनी मौतें। इसने परिवारों और गांव वालों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये बस एक आम रोड एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई ऐसी फोर्स है जो उन्हें नजर नहीं आ रही। Section 3, A Cycle of Grief, 2015 to 2019, The Unrelenting Losses। छोटे भाई की मौत तो बस इस बुरे सपने की एक शुरुआत थी। इस टाइमलाइन को देखिए, ये दुखों का सिलसिला जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2014 में भाई नवीन की मौत के बाद 2015 में नरेटर को एक बेटा हुआ, पर दर्दनाक बात यह है कि वो बच्चा सिर्फ 4 दिन का था और सुबह करीब 4:30 बजे दूध पीते पीते अचानक गुजर गया। फिर 2017 के आसपास उन्हें एक और बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने नवीन रखा, और आप यकीन नहीं करेंगे, वो बच्चा भी ठीक 4 दिन का होकर चल बसा। इसके बाद 2019 आते आते उनके पिता, फिर ताऊजी और 2 और रिश्तेदार इस दुनिया से चले गए। एक के बाद एक लगातार मौतें। परिवार को अब पूरा विश्वास हो चुका था कि कोई बुरी शक्ति डीपली उनका घर उजाड़ने पर तुली है। और इसी इंटेंस डार्क पीरियड के दौरान बहनों की वो पुरानी समस्या फिर से वापस आ गई। रात के वक्त वो एंटिटी उन बहनों के जरिए बोलने लगी और एग्जैक्ट यही शब्द कहती थी, एक बाबा वहां खड़ा है, वरना मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। मतलब क्लियरली इस अनजानी ताकत और उनकी जिंदगी के बीच कोई स्पिरिचुअल लड़ाई चल रही थी।
अब जरा इस फैक्ट पर गौर कीजिए जिसने परिवार के रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म के विश्वास को बिल्कुल सॉलिड कर दिया। उनके डिसीज्ड भाई नवीन को बचपन में एक इंजेक्शन लगा था जिसके रिएक्शन से उनके लेफ्ट हिप पर एक डीप निशान बन गया था। जब नैरेटर को दूसरा बेटा हुआ ना, तो देखिए हैरानी की बात, उस बच्चे के लेफ्ट हिप पर बिल्कुल वही एग्जैक्ट सेम पैदाइशी निशान था। ये एक ऐसी फिजिकल डिटेल थी जिसके बाद परिवार ने उस नए बच्चे का नाम भी नवीन ही रख दिया था। सेक्शन 4 द फाइनल टेस्ट 2022 रॉक बॉटम। ये वो वक्त था जब फैमिली ने अपनी लाइफ का सबसे लंबा और सबसे अंधेरा फेज देखा। दरअसल इस बचाव के लिए परिवार राजस्थान के नरहट शरीफ जाने लगा था, पर नरेटर की आर्मी पोस्टिंग्स के चलते उनका वहां जाना छूट गया और रिचुअल्स फॉलो करना बंद हो गया। नतीजा क्या हुआ? 2022 में उन्हें किडनी का एक बेहद सीवियर इन्फेक्शन हो गया। जरा इस चार्ट को देखिए। बीमारी से पहले उनका वेट 78 किलोज था, जो इस दौरान ड्रॉप होकर स्ट्रिक्टली 48 किलोज रह गया। वो लिटरली फिजिकली वीक होते जा रहे थे। हालात इतनी खराब थी कि चंडीगढ़ और रोहतक के हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने के बाद उन्हें दिल्ली के एलीट आर्मी आरआर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। यहां आकर पता चला कि उनकी बॉडी से हर रोज 36 ग्राम प्रोटीन का लॉस हो रहा था। सोचिए, 36 ग्राम हर दिन। उनका शरीर अंदर ही अंदर बिल्कुल खोखला और कमजोर पड़ता जा रहा था। और इस एक्सट्रीम वीकनेस के वक्त जब वो हॉस्पिटल के बेड पर रातों को जाग रहे होते थे तो उन्हें भयानक नाइट टेरर्स आते थे। उन्हें एक्चुअली फिजिकली फील होता था कि कोई अदृश्य नेगेटिव ताकत उन्हें घसीट कर उनकी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। ये वो पॉइंट था जब उन्हें सीरियसली लगने लगा कि डेथ बिल्कुल उनके करीब आ चुकी है और वो डार्क एंटिटी उन्हें क्रॉस करवाने आई है। सेक्शन 5 फाइंडिंग पीस द रोड टू रिकवरी। अब देखते हैं कि इतने बुरे हालात से निकलकर आखिर उन्होंने वापसी की कैसे। उनकी रिकवरी के प्रोसेस को हम इन 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, उन्होंने हॉस्पिटल से ही रूहानी तौर पर नरहत शरीफ के बाबा से माफी मांगी कि वो अनजाने में रिचुअल्स भूल गए थे। दूसरा, उन्होंने रेगुलर पानी में उस पवित्र जगह का जल मिलाकर पीना शुरू किया। और तीसरा और सबसे सरप्राइजिंग नतीजा ये रहा कि उनका जो 36 ग्राम वाला प्रोटीन लॉस था वो एकदम गिरकर सिर्फ 7 ग्राम पर आ गया और अगले ही 3 महीनों में उन्होंने पूरी तरह अपनी हेल्थ आपस पा ली। किसी चमत्कार से कम नहीं था ये। आज उन सब दुखों को पीछे छोड़कर वो यहां खड़े हैं। ये नंबर 3 बहुत खास है क्योंकि इतनी तबाही और लॉसेस के बाद अब वो अपनी जनरेशन के इकलौते मेल सर्वाइवर बचे हैं और अकेले ही गर्व के साथ अपने 3 अलग-अलग परिवारों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से संभाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार में अब दोबारा रोशनी और खुशियां लौट आई हैं। उन बुरे दिनों के बाद उन्हें एक तीसरा बेटा हुआ जो अब बिल्कुल सेफली 9 साल का हो चुका है। 1.5 साल पहले एक और बच्चे ने जन्म लिया। इन सभी इवेंट्स के बाद परिवार को पूरा विश्वास हो गया है कि उनकी पीढ़ियों से चला आ रहा वो डार्क कर्स आखिरकार हमेशा के लिए टूट चुका है। जाते जाते हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। हम इस अजीब और दर्दनाक सर्वाइवल स्टोरी को आखिर कैसे समझें? एक ऐसी कहानी जहां इतने भयानक और डॉक्यूमेंटेड ट्रेजेडीज एक अनसीन ताकत के विश्वास के साथ इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, इंसानी हिम्मत और फेथ किसी ना किसी तरह अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।